अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और इस टाइम अर्बन ड्वेलिंग की साइट के ऊपर डॉक्टर इरफान के साथ हूँ। डॉक्टर इरफान की स्पेशलिटी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्बन ड्वेलिंग के ऊपर एक टेस्ट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूं कि हमें ये सोच के कि हमारी इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस सिविल इंजीनियर्स हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, सिंपल करके बताएं कि ये जो पायलट टेस्ट है ये क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली जब भी हमने किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना होता है जिसके अंदर हमें वी आर एक्सपेक्टिंग पायल्स, तो उस पायल्स का बिहेवियर चेक करने के लिए हम पहले टेस्ट पायल्स कास्ट करते हैं और वो टेस्ट पायल्स या इंडेक्स पायल्स जो हम कास्ट करते हैं उनके ऊपर जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे स्ट्रक्चर से जो लोड उस पायल के ऊपर, किसी सिंगल पायल के ऊपर लोड आएगा, उसको हकीकतन एक टेस्ट पायल के ऊपर उतना लोड डालकर, बल्कि उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा लोड डालकर चेक किया जाता है कि आया वो पायल बिहेव कैसा कर रही है। इसको पायल लोड टेस्ट कहा जाता है और इसी तरह का एक टेस्ट है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं इस अर्बन ड्वेलिंग की साइट पर। और हमारा जो डिज़ाइन लोड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग से एक सिंगल पायल के ऊपर तकरीबन 300 टन लोड हम लोगों ने प्लान किया और उसके लिए जो हम ये टेस्ट पायल कास्ट की है, इस टेस्ट पायल के ऊपर हमने इस वक्त 1000 टन का हमने लोड डाला है और वो हम इसको इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट इसमें ऐसा है कि कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लोड टेस्ट विच आर बीइंग डन इन पाकिस्तान, द डिफरेंस इज कि हमने इस टेस्ट पायल के अंदर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं और वी कॉल इट एन इंस्ट्रूमेंटेड पायल लोड टेस्ट। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पायल के ऊपर लोड लगा रहे हैं तो कन्वेंशनली जो पाकिस्तान में नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें हम लोड लगाने के साथ सिर्फ पायल के हेड के ऊपर उसकी सेटलमेंट को देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की होती है जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के, वो होती है कि पायल सॉइल का आपस का जो इंटरफेस है वो कैसा बिहेव कर रहा है। दिस इज समथिंग विच इज़ ऑफ रियल इम्पोर्टेंट जी, जो स्किन फ्रिक्शन है, क्योंकि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं पायल को, उसकी हम सारे सिविल इंजीनियर्स पायल्स की कैपेसिटी निकालना जब सीखते हैं तो उसमें वही स्किन फ्रिक्शन निकालते हैं, वो यूनिट स्किन फ्रिक्शन जो कि थ्योरेटिकल फार्मूला से निकालते हैं। और अगर हम 3 डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं हमारे पास। तो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो 3 डिफरेंट आंसर्स में से कौन सा इस्तेमाल करना है इज समथिंग दैट कैन बी सब्जेक्ट टू डिबेट ना। तो हम ये सेंसर्स लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हम हकीकतन जो स्किन फ्रिक्शन इस प्रोजेक्ट साइट पर पायल और सॉइल के दरमियान में मोबिलाइज हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं। और वो करने के लिए जैसे ग्लोबल नॉर्म जो कि यूज़ किया जाता है और वही ग्लोबल नॉर्म के मुताबिक ये सेंसर्स हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं और ये इंस्ट्रूमेंटेड पायलट टेस्ट है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग पायलट टेस्ट नहीं करते और कुछ लोग समझते हैं कि ये करना चाहिए। ये मे बी इट हैज़ समथिंग टू विद द फाइनेंशियल साइड एज वेल, लेकिन आपके ख्याल से कब वो टाइम आता है जिस टाइम आप ये कहते हैं कि यार आप थ्योरेटिकल से हट के अभी हमें पायलट टेस्ट करना है? वो क्या प्रोजेक्ट के साइज़ के ऊपर होता है, ज़मीन की कंडीशन? रफली आप मुझे एक वैसे आइडिया दें कि आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पायलट टेस्ट करना और कब होना चाहिए? देखिए, पायल्स अगर आपके पास एक बिल्कुल फेयरली यूनिफॉर्म स्ट्रेटा है और उस फेयरली यूनिफॉर्म स्ट्रेटा के अंदर आपके पास कोई कदरे अनइम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है और सिर्फ एक खदशा है कि इसमें ज़्यादा सेटलमेंट ना हो जाए और डिज़ाइनर सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए एक सुपर एडिशनल सेफ्टी फैक्टर लगाना चाहता है जिसके लिए वो कोई पायल्स वहाँ पर दे रहा है, तो फिर तो वो लोड टेस्ट ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई सेफ्टी फैक्टर्स पर जा रहा है। सो पायलट टेस्ट 2 काम करता है और अगर अच्छी तरह से कंडक्ट किया हो तो फिर ये 2 काम होते हैं। एक तो ये कि ये हमें जब एक्चुअल बिहेवियर के बारे में बता देता है, तो उस एक्चुअल बिहेवियर के बारे में पता होने के साथ साथ हमें दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वी कैन इकोनोमाइज थिंग्स। अगर आपने पायलट टेस्ट नहीं किया, ऑब्वियसली देयर इज सम कॉस्ट इन्वॉल्व टू इट, बट अगर आपने पायलट टेस्ट नहीं किया तो आपको एक्चुअल में नहीं पता कि वो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप 3 डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं और आपके पास 3 डिफरेंट आंसर्स आते हैं। एक में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है
और एक में बहुत कम हो सकती है, तो हकीकतन ये पाइल, हाँ, तो आप सबसे कम लेंगे, जिसका मतलब है कि आप बहुत कंजर्वेटिव डिजाइन करेंगे और आप हो सकता है इस पायलट टेस्ट पे जो कॉस्ट सेव कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट आप वैसे लगा रहे हो। तो बेसिकली दिस इज समथिंग, और इसके अंदर इनफैक्ट आप अगर कोड्स को देखें तो कोड्स के अंदर भी आपके पास जो सेफ्टी फैक्टर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, वो सेफ्टी फैक्टर्स के ऊपर प्रोविजंस आर गिवन कि अगर आप पायलट टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो यू कैन रिड्यूस द सेफ्टी फैक्टर्स, एंड इफ द ग्राउंड वेरिएबिलिटी इज नॉट दैट मच, तो यू कैन देन अगेन चेंज दोस थिंग्स। तो दैट्स द डिफरेंस बेसिकली। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपके पास अगर कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड या आप साइड पे आना चाहें तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप आएँ। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक्स लॉट डॉक्टर साहब, और थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम।